न्यूज चैनल पर जो भी वक्त ऐसा आया जब इनको डॉक्टर ने बोल दिया कि नी रिप्लेसमेंट इज द ओनली ऑप्शन। वही चेन वाली बात कि किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, नी रिप्लेस करा लो, राइट। तो लेकिन इन्होंने तब इनकी आंखें खुली कि तब इनका जब रिप्लेसमेंट की बात हुई तब इन्होंने सोचा हम कुछ और करते हैं। और उसके बाद की कहानी या उससे पहले की कहानी 2 मिनट में। सफा जी, आप आए हैं सीवान बिहार से, है ना, और आपके साथ है हमारे एक्सपर्ट डायटिशियन मुश्ताक अहमद। यस, तो इनकी जिंदगी तब बदली जब हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक में हमारी सलमा खातून जी पहुंची। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, जो भी आपकी हिस्ट्री। हमारे घुटने में 40 साल से घुटने का दर्द था, बहुत दर्द से परेशान थे। हमारे इलाज कलकत्ता में 1 साल पहले हुआ, घुटने में सुई पड़ा। उसके बाद हमारा चलना फिरना सब मुश्किल हो गया, बहुत यही तकलीफ में थे हम। उसके बाद हमारे साथ ये मुश्ताक साहब हैं, इनके इलाज से हम धीरे ठीक होने लगे और मेरा खान पान सब बदल गया और हम भी बहुत अच्छे हैं। हम चल नहीं सकते थे, 2 कदम 2 आदमी पकड़ के हमको बाथरूम ले जाते थे, जगह रहते थे, दर्द से रोते रहते थे और अपने पैर के आप यहीं से मालिश करते थे। बहुत हम परेशान थे। यही मेरा ये है। उसके बाद मुश्ताक साहब मिले, इनके जरिए सारा कुछ मेरा हुआ, बहुत हमको रिलीफ मिला। आज तक हम चल के आए हैं स्टेशन से और चल रहे हैं। कल से ही करता मैं हर रोज। अभी 6 महीने में मैं सिर्फ 5 दिन ही छोड़ दिए सो। टोटली इसके ऊपर ही कंसंट्रेट करो। अभी मैं ठीक हूँ, एनर्जेटिक हूँ, मेरा मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, सो एनर्जी लेवल भी बढ़ गया और थोड़े दिन हुए तो पहले जैसा होता हूँ बोल के मैं आशा कर रहा हूँ। ईश्वर साहब को धन्यवाद कर रहा हूँ, होल टीम को धन्यवाद। ऐसा विदाउट मेडिसिन आदमी को जीने का सीखने का मौका दिए सब ईश्वर साहब को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए धन्यवाद करते। हमारा गुरु जी को भी थैंक्स बता। आपने जो कहानी सुनी, अगर किडनी पेशेंट को ये कहानी बता दें तो किडनी पेशेंट रह नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। तो स्टेप बाय स्टेप रामगढ़ में कैसे इन्होंने अपना पीछा छुड़ाया गब्बर से, ये समझने की कोशिश करते हैं। इनका जो मुख्य था वो क्या था? ही स्टार्टेड विद डायबिटीज एंड बीपी, इंसुलिन, हाइपरटेंशन, राइट। तो इसको हमें समझना पड़ेगा। श्रीनाथ के पास पहुंच गए, इनके खोखे में पहुंच गए, गब्बर के हॉस्पिटल से छूट के। और आगे अगर हम चले तो इन्होंने जो किया हेड डाउन पे, ये जो आप देख रहे हैं, हमारे तो स्टूडेंट्स को सबको पता, जो स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे बाहर से आए हैं, ये है किडनी का इलाज। ये गौर जी, इन्हीं की फोटो ध्यान से देखिए। वो जो 3 ईंटें और 3 ईंटें देख रहे हैं, दैट इज हाउ ही क्योर्ड द किडनी डिजीज। डायलिसिस हुई नहीं है, होनी है, ऐसा बोल देंगे। तो अगर कोई डॉक्टर को बोलता है कि आपकी डायलिसिस करना जरूरी है तो आपको सिर्फ इतना करना है, ये सुनते ही ईंट उठाना है, सिर्फ ऐसे रखने के लिए, है ना, जैसे इन्होंने किया। ये इतना आसान है, घर पे कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि ये बोलना अलाउड नहीं, ये करना अलाउड नहीं, ये इसके बारे में चर्चा, ये ठीक हो गए, राइट। ये जैसे भारत में है ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, राइट। तो अगर हम बोलें इससे ठीक हो सकते हैं, दैट इट्सेल्फ क्राइम हियर। लेकिन इन्होंने हिम्मत दिखाई, इन्होंने बोला और ये आपके सामने है। और इससे अगर हम आगे चलते हैं तो ये आप देख रहे हैं यशोदा हॉस्पिटल और उस तरफ देख रहे हैं डॉक्टर बीआरसी खोखा, जैसे साइकिल की खोखे होते हैं ना छोटे छोटे, जो फटाफट ठीक कर देते हैं, 50 रुपये ले लेते हैं। तो जो काम बहुत छोटे से सेटअप में हो सकता है और बाकी काम तो इन्होंने अपने घर पे ही किया। लेकिन जरा सोचिए, अगर आज से 13 साल पहले ही ये कर लेते तो
तो यहाँ तक पहुंचने की नौबत नहीं आती। अदर वे राउंड ऐसा सोच लीजिए कि आज भी गोपीनाथ जी नहीं मिलते इनको, तो अभी ये यहाँ नहीं होके डायलिसिस करा रहे होते ना। तो ये है गब्बर का सिस्टम, जिस सिस्टम से एक आदमी ने अपना पीछा छुड़ाया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उतने गौड़ जी की तरह खुशकिस्मत नहीं है, तो उनको भी हम देख लेते हैं। इन्होंने 13 साल बाद इनकी आंखें खुली, लेकिन हमारे जो अगले सर तो मैं करता हूँ तो 10 साल भी तो आ ही जाते हैं। जब आते हैं तो कीप ऑन प्रोपेगेटिंग। अगर घर पे सभी ऐसे लोग बैठे रहेंगे, ऐसी मल्लेश गौड़ साहब जैसे लोग तो आ ही नहीं पाते। क्योंकि जब हमारा हैदराबाद में प्लेग हुआ था, पैंडेमिक को पूरा एराडिकेट हुआ था, उन्होंने हैदराबाद में ये बनाया, इसका नाम वर्दिश 4 मीनार। तो ऐसे पूरा ग्लोबल का हिसाब से पूरा डायबिटीज को हटाए। पहले ही हम लोग डॉक्टर विष्णु प्रसाद को थोड़ा सा आमंत्रण करना चाहेंगे कि हमारा ऑनर इस सेक्शन की बात करेंगे हम। अच्छा चलिए तो अगर आप समझना चाहते हैं, जो किताब आपके हाथ में है हॉस्पिटल ट्रैक, उसमें वो सारी चीजें दी हैं जो ये पेशेंट कर रहे हैं। यहाँ के ट्रेनिंग का मकसद ये है कि जो जहाँ कहीं भी है वहीं घर में बैठ के अपना साइकिल ठीक कर ले। पंचर हो या चेन उतर जाए या पेडल टूट जाए, सिर फूट जाए, आंखें अंधी हो जाए, कोई भी बीमारी हो तो उसको ठीक कैसे करें, वो जो बुक आपके पास है उस बुक के अंदर दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो बुक है, गौड़ जी ने आपको बताया कि उनकी तो पहले तो इंसुलिन छूट गई, उनका ब्लड प्रेशर की दवा छूट गई। कैसे छूटी, उसके लिए पेज नंबर 90 अभी देखने की जरूरत नहीं, घर जाकर देख सकते हैं। उसमें जो DIP डाइट दिया, इन्होंने वो DIP डाइट फॉलो किया। और एक वर्ड इन्होंने बोला था, अम्ली। अम्ली का मतलब होता है प्रोबायोटिक। 2 तरह के फूड आपको चाहिए, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। दोनों को जोड़ देंगे तो दैट इज अ क्योर। यू नीड 2 काइंड ऑफ फूड टू हील एनीथिंग, प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक मतलब एक ऐसा खाना जिसके अंदर बैक्टीरिया ऑलरेडी हो, दैट इज कॉल्ड अम्ली। अम्ली की रेसिपी ये है, हालांकि इससे आपको समझ नहीं आएगा तो bichrook.com/अम्ली में जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं कैसे अम्ली बनाना है। प्रोबायोटिक। प्रीबायोटिक का मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट, DIP डाइट, जो आप सबको पता ही है। जिनको नहीं पता वो पेज नंबर 90 में जाके देख सकते हैं, DIP डाइट दिया हुआ है। तो बस इतना ही किया और साथ में हेड डाउन ड्रिल कर लिया, तो ये छूट गए इस तरह के हॉस्पिटल की जाल से। नहीं तो वो जिंदगी भर चलता रहता है। लेकिन इनकी तरह उतने खुशकिस्मत अगले पेशेंट नहीं है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट पेशेंट। हर पेशेंट एक कहानी आपको बताएगा अपनी। कर दिए और ऐसे ऐसे पेशेंट जिन्हें 10-15 साल से डायबिटीज थी, और कई बार तो मैंने ऐसे देखा उनको डायबिटीज ही नहीं थी और वो अननेसेसरी दवाई खा रहे थे 10-15 साल से। और जब हमने उनको पूरा डायग्नोस किया और अपने प्रोटोकॉल्स लगाए, डॉक्टर BRC प्रोटोकॉल्स हैं जो आप यहाँ देख ही रहे हैं, और आप बिलीव भी करेंगे कि 1-1, 2-2, 3-3 महीने में उनका इंप्रूवमेंट आता चला गया और आज वो डायबिटीज फ्री है। लगभग 2-2 साल हो गए, अब वो कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं। 1 साल तक मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रखता हूँ, इसके बाद में चीटिंग डे या वीक में 1 या 2 दिन चीटिंग डे भी देने लगता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने हमें सजेस्ट किया है। और इसके बाद वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ जी पा रहे। तो खाली डायबिटीज ही नहीं, इस क्लिनिक से जो डॉक्टर BRC का ग्रेट होम क्लिनिक है, इससे बहुत सारे पेशेंट अभी तक ठीक हुए हैं और बहुत सारे पेशेंट अभी पाइपलाइन में जो ठीक होना बाकी हैं। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। धन्यवाद। केस हो गया कि भाई ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ गई या ऐसा बोल रहे थे, या घुटने रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ गई ऐसा बोल रहे थे। तो इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, ये DIP डाइट पे थे, सनलाइट पे थे, जीरो वोल्ट थेरेपी पे थे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी एक और चीज किया इन्होंने, दिस इज कॉल्ड LLCWI। DIP डाइट तो आपको पता ही चल जाएगा, पेज नंबर 90 में जाएंगे, प्लस LLCWI इन्होंने रोज किया। वो कैसे होता है वो हम समझ सकते हैं उनके ये वीडियो से। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसके लिए आपको बस एक इस तरह का थर्मोमीटर की जरूरत है। इनके पास यहाँ आप देख रहे हैं ध्यान से 2 बाल्टियां दिख रही हैं आपको। एक बाल्टी जो है ये समझा भी रही है, जिसमें गर्म पानी 42 डिग्री सेल्सियस, और दूसरी जो बाल्टी है जिसमें ठंडा पानी 12 डिग्री सेल्सियस। दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? 30 डिग्री सेल्सियस।
यानी कि जब गर्म पानी में सलमा जी अपना पैर रख रही हैं तो ब्लड वेसल डायलेट हो रहे हैं, और जब ठंडे पानी में 4 मिनट गर्म पानी में और 1 मिनट ठंडे पानी में ऐसे कर रहे थे ना, तो जब 1 मिनट ये ठंडे पानी में लग रहे हैं तो ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, एक्सपैंड डायलेट एंड कंस्ट्रिक्ट। जब ये एक्शन होगा तो जब ब्लड सर्कुलेशन रीस्टार्ट हो जाएगा तो ये जो पैर के एरिया चाहे वो घुटना ही क्यों ना हो, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। तो इतना सिंपल सा आंसर, इतना सिंपल सामने एक, लेकिन ऐसा ना बता के इसकी जगह पे डॉक्टर ने क्या बोल दिया कि आपको लेके आपको जाना पड़ेगा, आपको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, और 40 साल से। लेकिन आज जो आपने समझा, अगर आज वही डॉक्टर को जाके बोल देंगे तो क्या आपको लगता है कि अपने अगले पेशेंट को वो ये सोल्यूशन देंगे? लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वही है, गब्बर का राज चल रहा है अलग ढंग से। तो एक करके समझते हैं कि कैसे कुछ रामगढ़ के निवासियों ने गब्बर के चुंगल से अपने आप को बाहर निकाला। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पेशेंट की बात करेंगे। तो जितने भी पेशेंट यहाँ पे आएंगे उन सबके जो टेस्टिमोनियल्स हैं, राइट, वो यहाँ पे हैं, और उनके जो रिपोर्ट्स हैं, वो रिपोर्ट्स आपको bichlu.com/23 जुलाई रिपोर्ट्स में जाके आप अभी भी जब चाहे देख सकते हैं, जिससे वेरीफाई हो रहा है कि वाकई में वो किडनी पेशेंट थे भी कि नहीं थे, वाकई में वो डायबिटीज पेशेंट थे भी कि नहीं थे, वाकई में उन्हें घुटने की वो दिक्कत 40 साल से थी या नहीं थी, और क्या अभी भी है या नहीं। तो जिनको थोड़ा भी शक हो या वैसे भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखना है तो इसमें जाके आप देख सकते हैं। जितने भी पेशेंट यहाँ पे आएंगे वो एक नई कहानी लेके आएंगे, एक नया टेक्निक लेके आएंगे, और वो टेक्निक से आप उस तरह की दिक्कतों को दूर कर सकते हैं, उसको रीवेरीफाई करने के लिए रिपोर्ट सामने है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ संजय बब्बर है यहाँ पे सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। संजय बब्बर जब डॉक्टर के पास गए, ये थोड़े लगे रहे, और डॉक्टर ने बताया कि आपका HbA1c 13.3 हो गया है, आपका ब्लड शुगर 335 हो गया है, और लेकिन ये थोड़े स्मार्ट थे और ये समझ गए कि भाई दवाई शुरू करने से हालत खराब हो जाएगी। इन्होंने तभी का तभी कुछ निर्णय लिया। आगे संजय बब्बर, आप, मैं पहली बार ही मिल रहा हूँ, इसका मतलब मैंने इनमें से किसी को ठीक नहीं किया। ये इन लोगों को, संजय बब्बर जी को जिन्होंने ठीक किया, उनका नाम है भुवनेश मथुरिया। भुवनेश जी अपना आप सर कहाँ पे? जयपुर में डॉक्टर DRC क्लिनिक होम चलाते हैं, और एक सिंपल टेक्निक इन्होंने बताया। और पहले तो आप थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में हल्का फुल्का। मेरे को वेट कम हो गया, मेरा वेट कम हो गया, मेरे को कमजोरी हो गई, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए, मुझे पता नहीं था। मैंने नॉर्मली अपना टेस्ट कराया, जिसमें मेरा ब्लड शुगर जो आया वो 335 एवरेज आया, और HbA1c आया 13.7, जिससे मैं बहुत परेशान हो गया। एलोपैथिक में खाना नहीं चाहता था, और मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि ऐसे डॉक्टर मथुरिया, उनसे आप कांटेक्ट करो। तो मैंने डॉक्टर साहब से कांटेक्ट किया, जिन्होंने मुझे DIP ट्रीटमेंट, और मेरे यूरिन में भी प्रोटीन ज़्यादा था। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि आप पहले टेस्ट कराओ फास्टिंग सीरम इंसुलिन, वो मैंने कराया तो मेरा इंसुलिन भी हाई आया था। तो वो हाई आने की वजह से मेरी शुगर ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से इसलिए मेरे को फिर डॉक्टर साहब ने जो ट्रीटमेंट बताया, मैंने उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया। मुझे DIP ट्रीटमेंट बताया, अर्थिंग बताई, सन बात बताया, योगा, ये सब चीज़ें बताई, वो मैंने किया। मैंने 3 महीने का डॉक्टर साहब ने कहा था मुझे टाइम लगेगा आने में आना, लेकिन मैं जल्दी थी। मैंने दो से 2.5 महीने के अंदर मैंने दोबारा टेस्ट करा लिया अपने HbA1c, जो कि 6.2 आया, और मेरा एवरेज 83 आया फास्टिंग। थैंक यू। इन्होंने जो किया वो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, बिकॉज अभी का मकसद ही है कि घर जाने के बाद आपको ना तो किसी और डॉक्टर पर जाना पड़े, और ना ही भुवनेश मथुरिया जी के पास जाना पड़े, ना ही मेरे पास आना पड़े। तो एग्जैक्टली इन्होंने क्या किया, आप देखते जाएंगे कि वो DIP रेट कॉमन थी,
अमली इज अ कॉमन थिंग, वो तो पता चली गया, लेकिन इन्होंने जो एक चीज एक्स्ट्रा की उस पे हम बात करेंगे। और उसका अगर मैं देखूं फोटो, ये रहा, आप देख रहे हैं, दिस नोन इज लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। इन्होंने सिर्फ इतना किया, आधे घंटे रोज गर्म पानी जो कि 42 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में पैर रखा, राइट। जिससे क्या होता है, ब्लड वेसल डायलेट होता है, जिससे सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है आपके अंदर कुछ मिनट के लिए आर्टिफिशियल फीवर क्रिएट होता है। यू क्रिएट एन आर्टिफिशियल फीवर इन योर बॉडी, राइट। एक बात आपको याद रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मे बी आज के इसका, अगर किसी कैंसर पेशेंट को फीवर आ जाए तो कैंसर ठीक होने लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम अपने बॉडी को फीवर दिला पाए तो बहुत सारी बीमारियां बॉडी से जाने लगती हैं। तो इन्होंने अनजाने में रोज फीवर दिलाया है। जब फीवर आता है तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ने लगती है, जब फीवर आता है हमारे मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ने लगता है, जब फीवर आता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सेस फैट है वो जाने लगता है, फीवर जब आता है तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है, फीवर जब आता है तो इस तरह के पॉजिटिव चेंज होते हैं जिससे इंसान ठीक होने लगता है। तो इन्होंने, फीवर इज नॉट अवर एनिमी, इन्होंने रोज लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन भी किया है, जिसकी वजह से इनका जो स्पीड ऑफ रिकवरी है, जैसे उन्होंने बताया 3 महीने की जगह 2 महीने के बाद ये HbA1c टेस्ट करा लिया, हालांकि 3 महीने या 4 महीने बाद कराना चाहिए, और उसमें भी इन्होंने रिजल्ट देख लिया, राइट। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हाउ पावरफुल इट इज। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कि ये सारा कुछ तो आप घर पे कर सकते हैं, मथुरा जी के पास आने की जरूरत नहीं है अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आ जाइए, राइट। अच्छा है कि गब्बर के अड्डे से बचाएंगे, है ना। तो थैंक यू। 27 का नोबेल लिविंग साइंस। आज से 100 साल पहले कैंसर का इलाज ऐसे ही होता था, कैंसर के पेशेंट को मलेरिया के वार्ड में रख दिया जाता था, इस उम्मीद से कि भाई इनको मलेरिया हो जाए, बुखार आ जाए और उससे कैंसर ठीक हो जाएगा, मलेरिया तो हम ठीक कर ही देंगे। तो लेकिन वही चीज हम घुट पे कर सकते हैं, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, जिससे हम कई सारे बेनिफिट ले सकते हैं। कभी अगर कोई भी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और तब अगर लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन कर लेते हैं, जैसे कि हमारे इस पेशेंट ने किया, तो पैरासिटामोल से भी तेजी से आपका फीवर उतर जाएगा, आपका वायरल इन्फेक्शन चला जाएगा, और आप में से कई लोगों ने करके देखा भी होगा। तो दिखने में जो सिंपल होता है, जरूरी नहीं कि सिंपल है तो पावरफुल नहीं होगा, वो पावरफुल भी हो सकता है। तो यहाँ मैं कैंसर की बात कर रहा था, तो कैंसर जो एक बहुत भयंकर बीमारी के रूप में आप जानते हैं, और अभी का सच ये है कि कैंसर इस तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है जैसे कभी खांसी जुकाम बढ़ता हुआ होता हुआ दिखता है। हर घर में आज कैंसर है, तो कैंसर इज एन इंपॉर्टेंट डिजीज। तो उसी बात करते हैं और देखते हैं कि हमारे जो कैंसर पेशेंट, मैं यहाँ बात करता हूँ अर्चना कुमारी। अर्चना कुमारी जी का आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और अपने बारे में थोड़ा बताएंगी। आइए प्लीज। झारखंड से आई है, रांची से आई है, 24 साल की है। इनकी स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इमोशनल स्टोरी भी है, तो ध्यान से सुनिएगा, आपके काम है। मेरा नाम अर्चना कुमारी, मैं झारखंड से आई हूँ। मेरा शादी का 2 साल हो गया था और प्रेगनेंसी कंसीव कर रही थी, बट 3 महीना होते ही मिसकैरेज हो जाता था। फिर 2 महीना से मुझे 2 साल तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा था। फिर मैं पूरा टेंशन में हो गई और पूरा टेस्ट करवाई, तो बायोप्सी भी करवाई, तो उसमें पता चला कि यूट्रस कैंसर है। फिर रांची का जितना डॉक्टर है सबसे दिखवा लिए, बोले ये यूट्रस को तुमको निकलवाना पड़ेगा। फिर बेलोर तक गई, वहाँ का भी डॉक्टर बोले कि यूट्रस निकलवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक शख्स से हमको बात हुआ, उनका नाम था कपिल सर। वो बोले कि आप आसनसोल में जाइए, एयरपाल नाम के डॉक्टर से बात कीजिए, वो अच्छा दवा देते हैं, आपको ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ गए एयरपाल सर के पास, फिर हमें डाइट दिए, तो उसमें डाइट में हम लोग जैसे जैसा बोले वैसा हम फॉलो करते रहे। सुबह में खाली पेट चलते थे आधा घंटा, उसके बाद फिर हल्दी, अदरक, तुलसी पत्ता ये सबको चबा के खाते थे हम। उसके बाद फिर काढ़ा पीते थे, काढ़ा में 7 दिन पीते थे, अमरूद का पत्ता 7 दिन पीते थे,
पीपल का पत्ता और 7 दिन पान का पत्ता और 7 दिन ये पपीता का पत्ता, ये सब पीते थे। उसके बाद फिर हल्दी, अदरक, पालक, धनिया का जूस बना के पीते थे, उसमें आंवला भी ऐड करते थे। फिर ग्रीन जूस, फिर फ्रूट, अम्बाली, ये सब खाते थे। जैसा जैसा बोले हमें डाइट फॉलो किए। डॉक्टर के पास गए थे 3 दिसंबर को 2024 और हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो गया ये 24 फरवरी 2025 में। 2 महीना में ही मेरा प्रेगनेंसी कंसीव हो गया और मुझे माँ बनने का कोई उम्मीद ही नहीं था। अभी मेरा बेबी 5 मंथ का हो गया और इडली करता है और जितना बोलते हैं राधे राधे और करता है। आप सभी को थैंक यू। एक्चुअली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा जो कॉमन कार्सिनोमा होता है यूटेरस का जो सर्विक्स है वहाँ पे कार्सिनोमा होता है, बहुत कॉमन फिनोमेना है। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वायरस इज द मेन रीजन ऑफ दिस कैंसर। तो ये औरत उसी से सफर कर रहा था, तो डॉक्टर के पास RPS हॉस्पिटल रांची में गया था, दूसरा डॉक्टर को दिखाया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि यूटेरस निकाल दो, माँ बनने का तो उम्मीद ही नहीं है। इसका हस्बैंड को बोला तुम्हारा वाइफ से भी तुमको हाथ धो के बैठना पड़ेगा। तो ये बहुत उम्मीद छोड़ दिया था। उसके बाद इसका रिलेटिव लोग को बोला था नहीं ऐसा आयुर्वेदिक इलाज मत करो, तुम विनोद चल जाओ। विनोद भी किया, वहां पे भी बोला यूटेरस कैंसर है, ये निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास आया, मैं इनको डॉक्टर BRC क्लिनिक का जो भी प्रोटोकॉल है, BRC सर का जो भी प्रोटोकॉल है, मैं उसको फॉलो कराया। और इतना स्ट्रिक्टली, इतना रिलीजियसली, ये हस्बैंड वाइफ दोनों ने, बहुत ही पुअर फैमिली से है, तो बहुत कष्ट करके ये इलाज किया। 2 महीना में इसका कैंसर रिकवरी हो चुका है। और उसके बाद 24 नवंबर को, फरवरी को मेरे को खबर दिया कि सर मैं कंसीव कर चुका हूँ। अभी इसका पेट में 5वां महीना रनिंग है, बच्चा है, रांची से आई हुई है यहाँ पे। तो ये औरत अगर ये कैंसर से जूझ करके इलाज करके अपना प्रेगनेंसी ला सकता है, तो आप लोग सब बीमारी को खत्म करके आसानी से जिंदगी जी सकते हैं। डॉक्टर साहब का, मेरा BRC सर का जो कहना है, बड़े से बड़े दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठी हो सकता है, ये टैगलाइन है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने जोश देखा है ना, तो जोश के अंदर सच्चाई है तो जोश है। अब देख लेते हैं कि हमारे डॉक्टर अंकेश रंजन पाल जो अभी जिन्होंने बोला, उनकी क्लिनिक कैसे दिखाई देती है, वो ऐसे दिखाई देती है। एक तरफ वो RPS हॉस्पिटल और एक तरफ छोटा सा क्लिनिक। लेकिन जो जो इन्होंने किया, पेशेंट ने किया, उसके लिए कोई बड़ा सेटअप की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि बहुत बड़ा कुछ दिख रहा है, बहुत महंगा कुछ दिख रहा है, बहुत सारी डिग्रियां दिख रही हैं, तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आप इल्यूजन में हैं। ठीक तो नेचर ही करता है, उसमें क्या छोटी मोटी एडजस्टमेंट करनी है ये हमें समझना है, पेशेंट की जुबानी समझना और उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। अभी अर्चना जी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इन्होंने थोड़ी बहुत एक आध गलती शुरू में की है, दैट इज इन्होंने बताया अपनी बातों में कि इन्होंने बायोप्सी कराया। आप जो किताब आपको मिली है उसके पेज नंबर 62 में जाइए, बाद में जाइएगा, आप देखेंगे बायोप्सी कॉजेस कैंसर। कैंसर नहीं भी होगा तो बायोप्सी से कैंसर हो जाएगा, कैंसर है तो वो फैल जाएगा। पेट स्कैन कॉजेस कैंसर। बोलने का मतलब है कि आपको समझना पड़ेगा कि आप जब भर के हॉस्पिटल में ले जाते हैं साइकिल की, भाई ये थोड़ा टाइट चल रहा है, बहुत दम लगाना पड़ रहा है, तो ये नहीं कि छोटा सा ग्रीस लगा दे और चलने लगेगा। तो गब्बर का हॉस्पिटल बोलेगा इसका तो टुकड़ा काटेंगे हम और उसका बायोप्सी करेंगे, नहीं जब टुकड़ा काटेंगे, टुकड़ा तोड़ेंगे, उसको छेद करेंगे, तो आप फर्दर साइकिल के पुर्जों को डैमेज ही करेंगे। तो पेज नंबर 62 में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बायोप्सी, पेट स्कैन, या मेरी किताब है रेडी टोटल मॉडल फॉर कैंसर क्योर, ये जो लिंक है ebook.com/ebook, इस लिंक में जाके आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक गलती अर्चना जी ने की थी कि बायोप्सी जैसे कि डॉक्टर बोल ही देते हैं, उसकी जगह हमें ध्यान ये देना पड़ेगा कि हमारे जो सिम्टम्स हैं वो डिस्कम्फर्ट को ठीक होने के लिए। तो कैंसर के मुख्य सिम्टम क्या है ये आपको याद रखना हमेशा। अगर आपकी हीमोग्लोबिन ड्रास्टिकली नीचे जा रही है, महीने में 3-4 यूनिट नीचे चली गई, अगर साथ में वेट लॉस भी हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, या कोई भयंकर पेन भी जुड़ गया जो कि अनएक्सप्लेन्ड है, या कोई नॉन हीलिंग अल्सर हो गया जो कि हील नहीं हो रहा, ये 3-4 चीजें एक साथ हो गई, तो इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी के अंदर सम कैंसरस एक्टिविटी हो रही है तो ठीक है, उसको फर्दर चेक करने के लिए बायोप्सी कराएंगे तो और फर्दर नुकसान करेंगे। हमें ध्यान इसमें देना चाहिए क्या करें कि हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, क्या करें कि हमारा वेट बढ़ जाए, क्या करें कि हमारा पेन घट जाए, इतना ध्यान देना पड़ेगा। तो
इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली, आपने गौर किया कि नहीं, इसलिए मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ। हमारे पिछले पेशेंट ने बोला था ग्राउंडिंग, कि नंगे पैर घास में चलना या फिर बैठना, नंगे पैर कुर्सी में बैठ जाइए, जब घास में कनेक्ट रहेंगे तो लिटरली आपके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन आपकी इन्फ्लेमेशन को घटाते हैं, जो कैंसर इन्फ्लेमेशन को घटाते हैं, और जिससे आपको आराम मिलने लगता है, आप लिटरली उसको ठीक होने लगता है। तो आप जो जो बोल रहे हैं इन सबकी बातों के अंदर छुपा है छोटे छोटे टेक्निक जो बहुत ही पावरफुल है, और उनको आपको समझना है वन बाय वन। यानी कि कभी भी कोई कैंसर पेशेंट आपको दिख जाए तो जो अर्चना जी ने बोला था बस उसको आपको ध्यान से अगर कोई कर ले तो वो ठीक हो सकता है। यहाँ पे कैंसर के बाद हम हार्ट पेशेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ बात कर रहा हूँ नाथू सिंह सतलानिया, हमारे पेशेंट है नाथू सिंह सतलानिया, और ये उत्तर प्रदेश मेरठ से है, बागपत से है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या किसी हार्ट पेशेंट को जानते हैं तो आप ये भी जान जाएंगे कि हार्ट पेशेंट रहना सिर्फ एक टेम्परेरी बात है, थोड़े दिन के अंदर आप ठीक हो सकते हैं। इन्होंने क्या किया है एग्जैक्टली अपने जुबानी बताएंगे, मैं थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। और एक खास टेक्निक इन्होंने किया है, वो खास टेक्निक आज करके भी दिखाएंगे। मैं पूछूंगा पहले तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, फिर वो खास टेक्निक जो कि मेरे कुछ स्टूडेंट को भी नहीं पता होगा इन्होंने किया वो बताते हैं। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हेलो, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पिछले 20 साल पहले हार्ट की मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, और मेरठ के अंदर ममतेज गुप्ता कार्डियक डॉक्टर है, उन्होंने मेरा एंजियोग्राफी किया था। उसके बाद मैं परमानेंट दवाई लेता रहा। अब जब मैं बागपत में डॉक्टर साहब से मिला तो इन्होंने हमको उपाय बताया, और उस उपाय में सबसे पहले हमने अपने आप को बॉडी मर्जन से कंट्रोल किया, और उसके बाद